नीति आयोग की बैठक के बाद पीएम मोदी और अमित शाह से मिले बिना जयपुर लौटी वसुंधरा राजे। सूत्रों के अनुसार वसुंधरा पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है बीजेपी। बचाव के साथ ही बढ़ती जा रही है निश्चित दूरी। विपक्ष के हमले से बचने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह नहीं मिले। सूत्रों के अनुसार वसुंधरा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से फोन पर चर्चा कर पहले ही सामने रख चुकी थी बचाव के सारे तर्क। सूत्रों के अनुसार जेटली की सलाह के बाद वसुंधरा को मिल चुकी है पीएम मोदी और अमित शाह की क्लीन चिट। खबर है कि वित्त मंत्री जेटली ने पीएम मोदी को दी है सलाह, कहा वसुंधरा पर लगे आरोपों में दम नहीं, लिहाजा कार्रवाई कर विपक्ष को हमलावर होने का मौका न दें। जयपुर में वसुंधरा की गाड़ी से मीडिया की गाड़ी टकराई। वसुंधरा के सलाहकार महेंद्र भारद्वाज ने लगाया आरोप, पीछा करते वक्त अनियंत्रित हुई मीडिया कर्मियों की गाड़ियां। भारद्वाज का आरोप, मीडिया कर्मियों की गाड़ियों की वजह से 2 जगहों पर लगा जाम। उठाया सवाल, कितना जायज है चौथे स्तंभ की ये भूमिका। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर सुषमा और वसुंधरा पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार में कुछ भी सही नहीं हो रहा। लेकिन एक ही साल में उन्होंने अपना रंग बता दिया है, हम इसको पार्लियामेंट में चर्चा। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, विकास दर बढ़ने का अनुमान, भ्रष्टाचार की अवधारणा घटी, निवेशक हैं सुरक्षित। 28 जून को वाराणसी जाएंगे मोदी, स्वागत की जोरदार तैयारियां। न्यूजीलैंड छोड़ेंगे भारतीय उच्चायुक्त रवि थापर और उनकी पत्नी। नौकर पर टॉर्चर का आरोप, पुलिस ने विदेश मंत्रालय से साधा संपर्क। रवि थापर मामले में विदेश मंत्रालय का बयान, कहा मामले की जांच तक रवि थापर की नहीं होगी पोस्टिंग। रवि थापर के नौकर के लापता होने पर हुआ था मामले का खुलासा। 10 मई को मिली थी लापता होने की सूचना, 28 मई को नौकर को भारत भेजा गया। 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। तमिलनाडु की आर के नगर सीट से मुख्यमंत्री जयललिता हैं उम्मीदवार। ईवीएम में कैद हुई जयललिता की किस्मत। केरल के उरुविक्करा विधानसभा सीट पर करारा मुकाबला। यूडीएफ एलडीएफ बीजेपी उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर। मुंबई में पंकजा मुंडे के खिलाफ शिकायत करने वाले कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत को मिली धमकी। कांदिवली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश मीणा की एसीबी चीफ के पद पर नियुक्ति का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा। दिल्ली सरकार ने मीणा के खिलाफ याचिका दायर की, पद से हटाने की मांग। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बस्सी से मिलने के बाद यादव ने कहा कृष्ण का वंशज हूं, डरपोक नहीं। किस तरह की डिप्रेशन होती है भैया? कृष्ण का वंशज हूं, इतना कमजोर नहीं हूं। आसाम में भी काम किया है, दिल्ली में भी काम किया है और आगे भी काम करूंगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल से मिली छुट्टी। गले में संक्रमण की शिकायत के बाद हुए थे भर्ती। पटना में सांसद पप्पू यादव ने जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप। ऑफिस और घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। कुमार विश्वास का आरोप, सीएनजी फिटनेस घोटाले में एलजी का नाम आने के बाद एसीबी में मीणा को भेजा गया। करप्शन ब्यूरो में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को रोकने की साजिश श्री नजीब जंग जी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से श्री मीणा जी के माध्यम से कराई जा रही है। विश्वास ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा घूसखोर सिपाही को बचाने में जुटी है केंद्र सरकार। दिलीप पांडे का आरोप, मीणा की वजह से पिछले महीने से अब तक दिल्ली में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कहा पुलिस से जुड़े केस पर मीणा की खास नजर। वो सारे मामले जिसमें दिल्ली पुलिस फंस रही हो, पुलिस विभाग फंस रहा हो, उन मामलों की फाइलों में मीणा साहब का इंटरेस्ट है। पल्स पोलियो के टीके के बाद एक बच्चे की मौत, कई बच्चों की बिगड़ी हालत। वैशाली की घटना। दवाई उसको खिलाया था, फिर बुखार नहीं हुआ, बुखार चढ़ गया। फिर 12 बजे रात में उसको दवा खिला के दूध पिला के उसको सुताया से उस दवाई उसको खिलाया था। फिर वैशाली में पल्स पोलियो अभियान के तहत लगाए गए बच्चों को पोलियो और बीसीजी के इंजेक्शन। डॉक्टर ने पोलियो के टीके पर उठाया सवाल, जांच की कही बात। बीसीजी से नहीं हुआ है, ये पोलियो वाला जो इंजेक्शन पड़ा है ना उससे हुआ, बीसीजी से नहीं होता है ऐसा। पोलियो वाला से, चूंकि आज तक ओरल पोलियो चलता था, इस बार इंजेक्टेबल चला है, इसमें ऐसा पाया गया। अब कारण तो पता कर जांच का विषय है जो किस कारण से।
गोचर में बद्रीनाथ और हेमकुंड जा रहे लोगों की रोकी गई गाड़ियां, आगे गाड़ी ले जाने पर प्रतिबंध। 4 जगहों पर क्षतिग्रस्त है बद्रीनाथ मार्ग। गोविंद घाट के आगे लामबंगड़ में 100 मीटर सड़क अलकनंदा में बही। हेमकुंड में फंसे करीब 3000 सैलानी। बद्रीनाथ में फंसे करीब 800 तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह भेजा गया। राहत कार्य में 6 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। अभी भी फंसे हुए हैं हजारों यात्री। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में बहे पुल की मरम्मत का काम जारी। केदारनाथ के सभी तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग और गुप्तकाशी भेजा गया। बद्रीनाथ और हेमकुंड जा रहे लोगों की रोकी गई गाड़ियां, आगे गाड़ी ले जाने पर प्रतिबंध। 4 जगहों पर क्षतिग्रस्त है बद्रीनाथ मार्ग। गोविंद घाट के आगे लामबंगड़ में 100 मीटर सड़क अलकनंदा में बही। हेमकुंड में फंसे करीब 3000 सैलानी। बद्रीनाथ में फंसे करीब 800 तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह भेजा गया। राहत कार्य में 6 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। अभी भी फंसे हुए हैं हजारों यात्री। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में बहे पुल की मरम्मत का काम जारी। केदारनाथ के सभी तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग और गुप्तकाशी भेजा गया। गोचर में बद्रीनाथ और हेमकुंड जा रहे लोगों की रोकी गई गाड़ियां, आगे गाड़ी ले जाने पर प्रतिबंध। 4 जगहों पर क्षतिग्रस्त है बद्रीनाथ मार्ग। गोविंद घाट के आगे लामबंगड़ में 100 मीटर सड़क अलकनंदा में बही। हेमकुंड में फंसे करीब 3000 सैलानी। बद्रीनाथ में फंसे करीब 800 तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह भेजा गया। राहत कार्य में 6 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। अभी भी फंसे हुए हैं हजारों यात्री। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में बहे पुल की मरम्मत का काम जारी। केदारनाथ के सभी तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग और गुप्तकाशी भेजा गया। सौराष्ट्र में बाढ़ का जमकर टूटा कहर। अब तक 70 लोगों की मौत, कई लापता। 25 जून को आई बाढ़ में अमरेली में नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के परिवार के 3 सदस्यों की मौत। सोते वक्त पत्नी, बेटे, बेटी को बहा ले गया सैलाब। अपने तबादले को लेकर दिल्ली आए हुए थे अनिरुद्ध, उसी दिन हुआ हादसा। मेरी दोनों बच्चे और मेरी बीवी ये दोनों ही विद्यालय में रह गए थे। मैं बाहर था, जिसकी वजह से मैं बचा नहीं पाया। बाढ़ से सौराष्ट्र में बढ़ा जलस्तर। लंबे अरसे से सूखे की मार झेल रहा था इलाका। बाढ़ के बाद बोरवेल से फूटा 50 फीट ऊंचा फव्वारा। गिर के जंगल में आई बाढ़, शेरों के लिए बनी मुसीबत। 5 शेरों की मौत। एक शेर ने जान बचाने के लिए मंदिर में शरण ली। पहले मंदिर की छत पर चढ़ा, पानी कम होने पर अंदर छिपा। बाढ़ग्रस्त अलग अलग इलाकों में मिले शेर। सावरकुंडला, अमरेली, सेतरंज नदी से बरामद हुए शेरों के शव। भूखे शेरों के आदमखोर होने का बड़ा खतरा। अमरेली के लीलिया इलाके में शेर ने 2 महिलाओं पर किया हमला। महिला पर शेर के हमले की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। शेर की देखरेख में जुटे अधिकारी। कई शेर गिर से अभी भी लापता। दिल्ली में मॉल से अगवा कर छात्र दीपक की हत्या। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में वारदात, कई नाबालिग लड़के शामिल। एक लड़की ने दीपक को किया फोन, गर्लफ्रेंड का बर्थडे होने की बात कहकर मॉल बुलाया। दिल्ली में फर्जी दाखिलों की जांच में जुटी पुलिस ने बढ़ाया जांच का दायरा। शुरुआती जांच में कई नामी स्कूलों में मिला फर्जीवाड़ा। बाल भारती पीतमपुरा में 65, विकास भारती में 9, हेरिटेज स्कूल में 7, डीपीएस रोहिणी में 7, प्रेसिडियम में 2 दाखिले फर्जी इनकम सर्टिफिकेट पर दाखिले का आरोप। राजस्थान के बाड़मेर में चोरों ने तोड़ा सीजीएम कोर्ट का ताला। जांच में जुटी पुलिस दल पर उठे सवाल। बोकारो में राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर अचानक ट्रक में लगी आग। कूदकर ड्राइवर और क्लीनर ने बचाई जान। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू, लेकिन जलकर खाक हुआ ट्रक। रेलवे की बोगियों से पेट्रोल की चोरी करने वाले गिरोह का विशाखापट्टनम में भंडाफोड़। 14 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने इंडियन ऑयल की शिकायत के बाद स्पेशल टीमों का किया था गठन। गैंग के पास से वारदात में शामिल होने वाले ट्रक भी बरामद। भुवनेश्वर में कांग्रेसियों पर भी छाया राम का रंग। राम मंदिर में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने जलाए दीप। रात्रि जागरण में हुए शामिल।
बेल्जियम में खेली जा रही वर्ल्ड हॉकी लीग में भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रॉ मुकाबला। दोनों टीमों ने 2-2 गोल दागे। भारत की तरफ से रमनदीप सिंह ने दोनों गोल किए। अपने ग्रुप में पहले नंबर पर है भारत। रविवार को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। आईसीसी ने वनडे मैचों के नियमों में 3 बदलावों को दी मंजूरी। अब हर 9 बॉल पर बल्लेबाज को मिलेगी फ्री हिट। पहले केवल ओवर स्टेपिंग पर होती थी फ्री हिट। 15 से 40 ओवर के बीच बैटिंग पावर प्ले होने पर पाबंदी। पहले 10 ओवर में कैचिंग स्थान पर फील्डर भी जरूरी नहीं। गेंदबाजों को राहत देने के लिए एक और अहम फैसला। अंतिम 10 ओवर में 5 फील्डर 30 गज के घेरे से बाहर रहने की छूट। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया का जाना हुआ तय। जिम्बाब्वे में 3 वनडे 2 T20 खेलेगी टीम इंडिया। पहले ब्रॉडकास्टर विवाद के चलते दौरे रद्द किए जाने की थी हड़ताल। सोमवार को जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम सिलेक्शन। चीफ सेलेक्टर संदीप बाडल का बयान। अब तक टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी ने नहीं मांगा आराम। पूरी टीम रहेगी उपलब्ध। दूसरे टेस्ट के लिए दूसरे दिन श्रीलंका का पाकिस्तान पर दबदबा कायम। श्रीलंका ने 9 विकेट पर 304 रन बनाए। पाक पर 166 की बढ़त। पाकिस्तान की तरफ से यासिर शाह ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बारिश की वजह से वक्त से पहले बंद हुआ खेल। पाकिस्तान पहुंची चीन की पनडुब्बी। भारतीय सीमा से गुजरते वक्त नौसेना ने पकड़ी हलचल। 22 मई को अरब होते हुए कराची पहुंची थी चीन की पनडुब्बी। ट्यूनीशिया में एक होटल में आतंकवादी हमले में मचा कत्लेआम। 37 लोगों के मारे जाने की खबर। मुठभेड़ में आतंकी ढेर। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। समलैंगिकों के बीच शादी को कानूनी रूप से बताया वैध। अमेरिकी अदालत के बड़े फैसले का बराक ओबामा ने स्वागत किया। समलैंगिक समुदाय को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से फैसले को बताया गया बड़ा कदम।